धौलपुर में नेशनल हाईवे 3 पर बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हुए हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। मुश्ताक कुरैशी पर शनिवार की सुबह करीब 5 से 6 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया था और उन्हें पीट कर अधमरा कर दिया था। इस मामले में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी शहर अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी अपने घर से सुबह नेशनल हाईवे पर मौजूद एक ढाबे पर गए हुए थे। तभी पीछे से घात लगाकर आए नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और हमले के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। ढाबे पर मौजूद लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में धौलपुर जिला के नजदीक आगरा रेफर कर दिया है। करौली के सपोड्रा में पुजारी मौत मामले में बड़ा मोड़ आया है। सपोड्रा में पुजारी की हत्या का आरोप लगाकर खूब सियासत हुई, लेकिन अब सामने आए वायरल वीडियो के बाद मामला गंभीर रूप अख्तियार कर चुका है। दरअसल इस वीडियो में मृतक पुजारी एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदता हुआ नजर आता है। ये वीडियो घटना के कुछ घंटे पहले का है। सवाल उठ रहे हैं कि पुजारी इस घटना से ठीक पहले पेट्रोल क्यों खरीद रहा था। सपोड्रा की इस घटना के बाद आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आरोपी की बेटियों ने आरोप लगाया था कि पुजारी ने खुद ही पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि अब तक जांच में कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। पुजारी की मौत की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की। हरमाड़ा के सरपंच के बेटे भागचंद चोटिया की रविवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। भागचंद चोटिया किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के पुत्र भंवर सिनोदिया की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह थे। बताया जा रहा है कि भागचंद चोटिया की रविवार को दिन दहाड़े किशनगढ़ में गोली मारकर हत्या की गई। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोटरसाइकिल पर आए 3 हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। भागचंद चोटिया रविवार शाम 4 बजे किशनगढ़ में बालाजी मंदिर के पास अपने परिचित से मिलकर लौट रहे थे और कार में बैठने के दौरान 2 बाइक पर आए 3 बदमाशों ने चोटिया पर ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया। फायरिंग में जख्मी होने के बाद भी भागचंद कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बदमाश ने पास आकर गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं भागचंद की हत्या के तहत सिनोदिया हत्याकांड से तो नहीं जुड़े हैं। जयपुर पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक लूट केस में 24 घंटे के अंदर ही लूट केस में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से लूटी गई 31,50,000 की रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि इन बदमाशों के पास से उन्हें 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 20 कारतूस भी मिले हैं। ये सभी बदमाश पत्रकार कॉलोनी में एक घर में छुपे हुए थे और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में 200 से अधिक पुलिसकर्मी और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक जयपुर के मुहाना थाने का है तो दूसरा और तीसरा आरोपी दिल्ली के बदरपुर इलाके का रहने वाला है। हमारी कमिश्नरेट की स्पेशल टीम हो, हमारी इंटेलिजेंस विंग के जो लोग हों, वो सारे लोगों ने मिलकर के एक टीम के रूप में ये काम किया और अपराधियों को शहर नहीं छोड़ने दिया। उसी की बदौलत हम अपराधियों तक पहुंचे और वारदात में जो लूटी गई धनराशि, संपूर्ण धनराशि बरामद की गई। धू कर जल रहे इस ट्रक की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। जलते हुए ट्रक की ये तस्वीरें कोटा में नेशनल हाईवे 52 से आई हैं। बताया जा रहा है कि केमिकल से भरा एक ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और ये इस बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंद सेकंड में ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। जिस वक्त ट्रक में आग लगी, इसका ड्राइवर अंदर ही मौजूद था और अपनी सुध बुध खो बैठा था। गनीमत थी कि उस वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे जिन्होंने ट्रक का शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाल लिया, नहीं तो इस जलते हुए ट्रक के साथ इसका ड्राइवर भी जिंदा जल गया होता। ट्रक में लगी आग की खबर सुनकर मोड़क थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस का कहना है कि ये ट्रक अहमदाबाद से केमिकल लेकर दिल्ली जा रहा था। इन दोनों ट्रकों की तस्वीर जिसने भी देखी उसका कलेजा कांप गया। आमने सामने हुई इन दोनों ट्रकों की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दोनों ट्रकों की ये टक्कर चूरू के सादुलपुर में NH 52 पर तारानगर पुलिया के पास हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रहे दोनों ट्रक ड्राइवरों ने सामने से आते ट्रक को देखकर ट्रक पर नियंत्रण खो दिया और इसके बाद दोनों ट्रकों की टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों ट्रकों के सामने का हिस्सा चकनाचूर हो गया और ट्रक में ही फंसकर एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक में फंसे 4 लोगों को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया।
महापाप की पूरी पटकथा बताएं उससे पहले जरा इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जो सवाई माधोपुर नाबालिग केस के मुख्य आरोपी हैं। रेप केस मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे पापकांड के नए नए विलेन सामने आते जा रहे हैं। अब तक इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अब भारत गेस्ट हाउस के मैनेजर सोजीराम गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस चीज को का संज्ञान मांडन पुलिस के नॉलेज में आया और उसके बाद उन्होंने बच्ची को और माता पिता को बुला करके जो सुनीता वर्मा है कि उसके यहाँ से 64,000 रुपये सहित कुछ कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पीड़िता को आरोपी सुनीता वर्मा ने महज 2,000 की उधारी चुकाने की खातिर एक इलेक्ट्रीशियन के हाथों सौंप दिया था। पुलिस ने इस केस में स्पेशल टीम गठित कर जांच तेज कर दी है और बाकी दरिंदों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। बच्ची ने बताया कि वो उनको शक्ल से पहचान सकती है। कुछ लोगों का उसने नाम बताया है और कुछ लोगों का वो नाम बताने में सक्षम नहीं है, परंतु बच्ची का कहना है कि वो सभी लोगों को पहचान सकती है। बिजली बिल है वो अधिक आया है, जो रीडिंग से भी ज्यादा। जो सुन रहे हैं वो 16 आने सच है। कोई बिजली की बात जो रहा है तो किसी ने बिजली का इस्तेमाल तो किया, लेकिन सभी पर बिल बिजली बनकर टूट पड़ा। घर रोशन हो न हो, लेकिन बिजली विभाग ने लाख का बिल जरूर भेज दिया, जिसने आम आदमी की नींद उड़ाकर रख दी है। सीधे शब्दों में कहें तो डूंगरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही की मार सीधे उपभोक्ता पर पड़ रही है। आलम यह है कि बिल आ तो 12,000 का रहा है, लेकिन विभाग 1 लाख रुपए से ज्यादा बिल थमा रहा है। फिर मैंने एक्चुअल में मेरी जो रीडिंग है वो लेके मैंने इनको बताया, उन्होंने जैन साहब ने वेरीफाई किया कि नहीं चलो हमारी गलती हो गई, उसी हिसाब से फिर उन्होंने करेक्शन करके 1400 समथिंग यूनिट का, फिर उन्होंने 12,600 का बिल बनाया। पहले कितना आया था? पहले 1,08,000। सुनकर हैरानी होना लाजमी है, जानकर होश फाख्ता होना भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ बिजली विभाग ने उस गरीब परिवार को 20,000 का बिल थमा दिया है, जिसके घर में केवल एक पंखा और एक बल्ब है। हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका बिल है 65,000, 1 लाख से अधिक आया है, और ना तो ये मीटर रीडिंग सही लेते हैं और ना बिजली विभाग वाले यहाँ पे सही तरह से किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट नगर में हमाली और लोडिंग का काम करने वाले मजदूरों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। शुक्रवार से ही ये मजदूर लोडिंग टैक्सी और ठेला मजदूर यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि लंबे अरसे से वो मजदूरी बढ़ाने से लेकर दूसरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं, लिहाजा थक हार कर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये मजदूर रंगीन ग्रे कपड़े की गांठ का वजन 70 किलो से ज्यादा न होने, पैकिंग पेटी का वजन 50 किलो से ज्यादा नहीं होने और मजदूरी में हर साल 20% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ये मांग है कि यहाँ 105 किलो की गांठ आती है, वो मजदूर उठा नहीं सकते, इसीलिए 80 किलो या 70 किलो की गांठ होनी चाहिए। इसीलिए इसी मांग को पूरा करने के लिए हमें 3 दिन से हड़ताल पे हैं। हमने गांठों का वजन बहुत ज़्यादा 120-30 किलो होने की वजह से और कई दिनों से मजदूरी दर नहीं बढ़ाने के कारण हमने हड़ताल की है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अनशन के चौथे दिन इंटर्न डॉक्टरों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 3 मूर्ति सर्किल तक आक्रोश रैली निकाली। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है मैं चल सकूं, इसलिए मैं ना इनका हौसला बढ़ाने के लिए केवल स्ट्रेचर पे आया हूं। हौसला बढ़ाने के लिए, अपने साथियों को हौसला बढ़ाने के लिए स्ट्रेचर पर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप भी लगाए। हमारे दोस्त है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब ये चाहते हैं राजस्थान सरकार, अगर इनकी कुछ भी हुआ इनके साथ और गलत हुआ तो राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेदार होगी और इसके लिए फिर हमें भी उग्र होना पड़ेगा। अब आंदोलन को उग्र होगा और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। इन चिकित्सकों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के बीच इन सब ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम किया है।
सरकार ने दूसरे चिकित्सकों को लेकर काफी घोषणाएं की, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ली। जबकि ये 8 महीने से 7,000 का स्टाइपेंड 30,500 करने की मांग कर रहे हैं। भरतपुर में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में भरतपुर की सांसद रंजीता कोली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। यहाँ सबसे पहले वैर विधानसभा में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ के महिला पदाधिकारियों ने सांसद का स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद सांसद रंजीता कोली ने किसानों को उन योजनाओं की जानकारी दी जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं और जिन योजनाओं से भरतपुर के किसान फायदा उठा सकते हैं। यहाँ सांसद रंजीता कोली ने केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे नए किसान कानून की बात भी की और कहा कि किसान किसी बहकावे या भ्रम में ना रहे, क्योंकि इस कानून से उनका सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला है। मैं इतना ही कहना आप लोगों को इससे चाहती हूँ कि अगर कोई आपको भ्रम फैला रहा है तो आप पूछ सकते हो खड़े होकर के कि क्या है क्या नहीं। इसमें सिर्फ किसान को स्वतंत्र किया है, वो अपने माल को यहाँ से दूसरे राज्य में भी बेच सकता है। मिट्टी में अपने सिर को छुपा रहा ये कछुआ पहली बार में ही दूसरे कछुओं से अलग नजर आता है और यही वजह है कि जैसे ही फतेहगढ़ तहसील के देगराय मंदिर के पास ये नजर आया, आसपास लोगों की भीड़ लग गई। इस दुर्लभ कछुए की जानकारी वन्य जीव विशेषज्ञों को दी गई और वो लोग इस कछुए को लेने यहाँ पहुँच भी गए। इस कछुए को लेकर देगराय मंदिर विकास समिति के सदस्य सुमेर सिंह ने बताया कि ये दुर्लभ कछुआ इंडियन प्लेपशेल टर्टल प्रजाति का है, जो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। यूं तो ये कछुआ नदी या तालाब में पाए जाते हैं, लेकिन थार के रेगिस्तान में कुछ तालाब ऐसे भी हैं जहां कभी कभार ये मिल जाते हैं। इस कछुए की खासियत ये है कि गर्मियों में तालाब सूख जाने पर 3 से 4 महीने तक जमीन के नीचे गीली मिट्टी में ये सुरक्षित रहते हैं। हमने तो कई सालों से कभी देखा भी नहीं जो ये कछुआ, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का कछुआ हमारे इस मरुस्थलीय इलाके में मिला। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि ये शुभ सुकून होता है इस कछुए का, जो आज हमारे इस ओरण और इस मरुस्थलीय इलाके में हमें मिला है। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कई और अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी जुल्फिकार के अवैध तरीके से बनाए गए मकान को प्रशासन की टीम ने गिरा दिया है। दावा किया गया है कि ये मकान बिना नक्शा पास किए बनाया गया था। खास बात यह कि इस मकान को गिराने के लिए प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची थी तो वहां रहने वाली कुछ महिलाएं सड़क पर खड़ी हो गईं और तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध करने लगी। इन महिलाओं का हंगामा बड़ी देर तक चलता रहा। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों के समझाने के बाद महिलाएं वहां से हटने को तैयार हुई और फिर प्रशासन ने 3 मंजिला इमारत को मशीनों की मदद से गिरा दिया। कुख्यात अपराधी जुल्फकार उर्फ तोता की संपत्ति है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। ये 3 मंजिला निर्माण है। प्लॉट एरिया है लगभग 500 वर्ग गज। मैंने कॉस्ट असेसमेंट नहीं करवाया, लेकिन रोड है, आप उसको असेस कर सकते हैं कितने की होगी। आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद का करीबी माने जाने वाला जुल्फिकार इस वक्त जेल में है और उस पर हत्या और धमकाने के मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश का लोकतंत्र इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों, कोविड-19 महामारी और आर्थिक सुस्ती का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने उनके बयानों का एक हिस्सा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया है। सोनिया गांधी ने सरकार पर पीड़ितों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और पूछा कि ये कैसा राजधर्म है। उन्होंने नए कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि हरित क्रांति के फायदों को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि हमने देखा कि कैसे करोड़ों प्रवासी मजदूर पलायन करने पर मजबूर हुए और सरकार चुपचाप देखती रही। लेकिन साफ सच्चाई तो ये है कि जिस प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के भीतर कोरोना को हराने की बात कही थी, अब उन्होंने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया है। देश का लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है?
असम और मिजोरम सीमा पर करीमगंज इलाके में हुई हिंसक झड़प में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कुछ जगहों पर भीषण आगजनी भी की गई। इस इलाके में पिछले कई सालों से जारी सीमा विवाद पर अचानक गुस्सा भड़क गया और आरोप है कि असम पुलिस के कुछ जवानों ने वहां बनाई जा रही कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी। आगजनी के साथ साथ कुछ लोग वहां तोड़फोड़ करते हुए भी देखे गए। इस आगजनी की वजह से असम और मिजोरम की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। हालांकि इस वारदात की जानकारी मिलते ही असम के पर्यावरण मंत्री समेत कई अधिकारी वहां पहुंचे और जिस जगह ये आग लगाई गई थी वहां का दौरा भी किया। अधिकारियों ने इलाके के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस तनाव की वजह से पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद इतिहास कई साल पुराना है और इस बार मिजोरम की तरफ से बनाई गई कुछ झोपड़ियों पर ये विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज धमाके के साथ 2 घरों में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जिन घरों में आग लगी उनमें पटाखे बनाने का काम चलता था और इसी दौरान उन घरों में आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि पटाखों में आग लगने के बाद दूसरे घर में रखा एक सिलेंडर भी इसकी चपेट में आ गया और वो तेज धमाके के साथ फट पड़ा। सिलेंडर फटने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। ये हादसा जिन घरों में हुआ उनके आसपास के मकानों में भी आग फैलने का खतरा था, लिहाजा लोग टेंशन में आ गए। हालांकि इस आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और घर का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। घर पे कुछ पटाखे बनाने का काम वगैरह भी होता है। यहाँ पे धमाका हुआ, विस्फोट हुआ है जिसमें 2 लोगों की प्रथम दृष्टया अभी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेड़ काटने से नाराज लोगों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए करीब 10,000 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क पर एकजुट हुए और पर्यावरण को बचाने की अपील करते हुए जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कई बुजुर्ग भी इन लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। कुछ लोग तो ढोलक लेकर इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए और संगीत की धुन पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि जिन पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है उन पेड़ों के कटने से जंगली जानवरों समेत इलाके के मौसम पर भी खराब असर पड़ने की संभावना है। यही वजह रही कि इतनी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए और पेड़ काटने का विरोध किया। भी आप इतने साथी यहाँ पहुँचे हैं पूरे देहरादून से, तो हम लोगों का हौसला बढ़ा है, पूरे डोईवाला क्षेत्र का हौसला बढ़ाया है, थानों क्षेत्र का और इन फॉरेस्ट में जो जंगल है इन पेड़ों का हौसला हम लोगों ने बढ़ाया है। जिनके साथ सैकड़ों किसान इस पंचायत में शामिल हुए। दिल्ली के अलग अलग गांवों से पहुंचे किसान इस पंचायत में खाट पर बैठे दिखाई दिए। दिल्ली बीजेपी की तरफ से किसान घाट पर एक खाट पंचायत जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो किसान जो इस बिल के समर्थन में हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रही पार्टियों पर जमकर हमला बोला। वो तो मोदी जी जब जब देश के हित में कोई भी कदम उठाते हैं उन सभी का विरोध करते हैं। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का न केवल समर्थन किया बल्कि उम्मीद जताई कि इससे आने वाले दिनों में उनको फायदा पहुंचेगा। और चले सबसे आखिर में आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय अहम खबरें। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित होने के बाद भी हजारों छात्र प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर गए। यहाँ पिछले कई महीनों से राजशाही हटाकर लोकतंत्र बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन को रोकने के लिए थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और बैंकॉक की सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन के लिए उतर गए। ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, जबकि एक फ्लाईओवर पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। इन लोगों ने राजशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि चारों तरफ पुलिस वाले भी तैनात दिखाई दिए। शाम होते ही वहां लोगों की भीड़ और बढ़ गई, जिसके बाद इन लोगों का प्रदर्शन उग्र हो उठा।
थक हार कर सुरक्षा बल के जवानों ने इन लोगों पर पानी की बौछार की, जिसके बाद ये लोग इधर उधर भागते नजर आए। और इसी कड़ी में कई इलाकों में लोगों ने अपना विरोध जताया। राजधानी बेरूत से सामने आई तस्वीर में हजारों लोग उस जगह इकट्ठा हुए जहां अगस्त महीने में जोरदार धमाका हुआ था। लोगों ने वहां मशाल जलाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कई लोगों के हाथों में उनके देश का झंडा भी नजर आया। लोगों ने बेरूत धमाके के लिए भी भ्रष्ट सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देश के कई दूसरे इलाकों में भी प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं।